हरिवंश लाडली दादी गुरुजी महाराज की जय हो। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। दादी गुरुजी कृपा से समस्त जिंदगी बाबा श्याम खाटू नरेश की सेवा में व्यतीत हो रही है। ये जीवन एक साधारण तरीके से जीते जीते भगवान की भक्ति में गुरुदेव के आदेशानुसार चलते हुए जीवन यापन करते हुए जब जीवन का 41वां वर्ष आया, 40वें वर्ष में अनुभूति हुई। बड़े लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति 39वें वर्ष में प्रवेश करता है तो उसको जीवन में नई अनुभूतियाँ होती हैं। तो मुझे भी ऐसी अनुभूतियाँ हुई। उन अनुभूतियों के अंतर्गत जैसे लॉकडाउन का हमने देखा, लॉकडाउन का प्रभाव प्रत्येक जीव पे पड़ा, हम पे भी पड़ा। अब पढ़ना भी चाहिए। जीवन में परिवर्तन के लिए दुख और सुख दोनों ही समान रूप से अगर आते जाते रहें तो सुख का भी अनुभव होता है। दादी गुरु जी कृपा से अपना जीवन, अपना समय बाबा श्याम की भक्ति में निरंतर चल ही रहा था। लॉकडाउन की परिस्थिति उभरने के उपरांत एक दिन दादी गुरुजी ने स्वप्न आदेश दिया कि तुम्हें नर्मदा परिक्रमा के लिए जाना है। मैं तो सुनते साथ अचंभे में हो गया। मैंने इस परिक्रमा के बारे में कभी कुछ पढ़ा नहीं था, कभी कुछ ज्ञान नहीं था। हाँ, बचपन में मैं जब 9वीं कक्षा में पढ़ता था, दादी गुरुजी ने मुझे एक छोटा सा स्वरूप दिया था। तो हम सोचते थे कि वो यमुना मैया, गंगा मैया का स्वरूप होगा। पूजन भी करते थे। दादी गुरुजी ने जब वो स्वरूप दिया था तो कहा था इसे रखो। हमने कहा ठीक है भाई, आज्ञा जो होगी, जो राज की आज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा। अब दादी गुरुजी ने जो सपनादेश दिया, उसी दिन से मन में एक बेचैनी सी हो गई। प्रसन्नता के साथ साथ एक उत्सुकता भी हो गई कि हमारे को किस प्रकार नर्मदा परिक्रमा करनी है। मैं उत्तर भारतीय हूँ, राजस्थान मेरा गांव है, दिल्ली निवास करता हूँ। तो मैंने नर्मदा परिक्रमा के बारे में मुझको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई ज्ञान नहीं था। दादी गुरु जी से मुख से सुना था कि किसी समय में मार्कंडेय ऋषि ने ये परिक्रमा करी थी, जिसका स्कंद पुराण में वर्णन है। स्कंद पुराण पढ़ना प्रारंभ करा। उसमें कुछ अध्यायों को पढ़कर रेवा खंड के अंदर में इसका पूर्ण रूप से वर्णन आता है। जब पढ़ा तो बहुत आनंद का विषय हुआ। उसके बाद उत्सुकता और बढ़ गई। उत्सुकता ऐसी बढ़ी, नर्मदा परिक्रमा के लिए खोजबीन चालू हो गई। अब उत्तर भारत में नर्मदा को एक नदी के स्वरूप में माना जाता है। जिस प्रकार से अपने गौमुख से माँ गंगा जी प्रकट हुई और गंगा सागर में विलीन हुई। यमुना मैया, हम लोग इन के बारे में आस्था रखते हैं, बहुत ही मन से आस्था रखते हैं, माँ यमुना की इष्ट रखते हैं। परंतु नर्मदा जी के बारे में सुना ही नहीं तो परिक्रमा का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। कभी स्कूल में भी नर्मदा जी के बारे में किसी प्रकार का हमारे शिक्षकों ने, गुरुजनों ने, टीचर्स ने कोई बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं हुई। अब एकदम से दादी गुरु जी की आज्ञा की नर्मदा परिक्रमा, रेवाखंड में थोड़ा पड़ा, आनंद का अनुभूति हुई। आगे क्या होने वाला था वो पता नहीं था। उसके उपरांत मन में एक दिन ऐसे संकल्प लिया कि गुरुदेव ने आज्ञा करी है तो इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। अब कहते भी थे दादी गुरु जी, नर इच्छा होती नहीं, नारायण इच्छा प्रबल। तो हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव की आज्ञा नारायण की आज्ञा के बराबर है। तो मन में एक सवाल उठा कि नर्मदा परिक्रमा कैसे करी जाए, क्यों करी जाए, किस दिन इसका आरंभ करना चाहिए, कितने समय पे ये विराम होती है। इन सब प्रश्नों की खोज में मैं लग गया। मिला, सबका जवाब मिला, पर धीरे धीरे करके तैयारी शुरू करी गई। पता लगा खोजबीन के अनुसार कि
नर्मदा जी की परिक्रमा कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन प्रारंभ करी जाती है ओमकारेश्वर से। ये भी पता लगा कि कुछ लोग ओमकारेश्वर से उठाते हैं, कुछ लोग इस परिक्रमा को अमरकंटक से उठाते हैं, लेकिन जहां से परिक्रमा शुरू करी जाती है वहीं पर उस परिक्रमा का विराम होता है। मन में उत्सुकता जागी, लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। हम श्याम बाबा को इष्ट रखते हैं, बाबा श्याम हमारे इष्ट देवता है, कुल देवता है, और बाबा श्याम का जन्मदिन हम बहुत बड़े पर्व के साथ, बहुत बड़े उत्सव के स्वरूप में मनाते हैं। वो आता है कार्तिक शुक्ला एकादशी को, जिस दिन परिक्रमा प्रारंभ होती है। कार्तिक शुक्ला एकादशी द्वादशी सन 2021 को अपना बाबा के जन्मदिन की तैयारी पूरी कर ली। परिक्रमा की तैयारी का मन में भाव था। फिर जन्मदिन से 2 दिन पहले, एकादशी से 2 दिन पहले, दशमी, नवमी, अष्टमी के दिन मुझे फिर स्वप्न में आदेश हुआ कि आपको परिक्रमा की आज्ञा है। मैंने कहा गुरुदेव, परिक्रमा का मैं पथ नहीं जानता, क्या करूं? आज्ञा हुई कि लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास, 3.5 से 4000 किलोमीटर के आसपास की परिक्रमा आपको पूर्ण करनी है। अब 350 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तो अपन चलते हैं। दिल्ली से खाटू श्याम जी पद यात्रा हर साल से जारी है, और दादी गुरु जी की कृपा है कि बचपन से उस पद यात्रा के अंदर वो लेकर गए। तो वो तो अपने को पता था कि हमें कहाँ कहाँ रुकना है। पहले दिन जाते हैं तो कहाँ रुकते हैं, फिर दिल्ली से जब बाहर होता तो पहला स्टॉपेज गुड़गांवा, उसके बाद कापड़ीवास, बावल, बहरोड, गोवर्धनपुरा, शाहपुरा, मुंडरू, रींगस और खाटू श्याम जी। इस तरह से 10 से 12 दिन, 13 दिन का ये आयोजन होता है। तो नर्मदा परिक्रमा 3500 से 4000 किलोमीटर एक सोचने का विषय था कि कैसे होगा, पर गुरुदेव की आज्ञा। उसको शिरोधार्य करते हुए संकल्प लिया कि बाबा का जन्मोत्सव मनाने के उपरांत ही तुरंत नर्मदा परिक्रमा की तैयारी करी जाए। अपन ओमकारेश्वर के लिए रवाना हुए। सोचा ओमकारेश्वर का दर्शन करेंगे, इंदौर जाएंगे, तो क्यों ना हम महाकाल का दर्शन करें पहले। महाकाल की नगरी उज्जैन गए। श्री हरिवंश लाडली दादी गुरु जी महाराज की जय हो। देखिए, आज दादी गुरु जी ने ये हमको सौभाग्य दिया कि हम सभी लोग उनकी कृपा से हम महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पधारे हैं। ये मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये जो मंदिर है, ये नागेश्वर मंदिर है, जो हमें बड़े भाग्य से खुला हुआ मिला है। ये मंदिर खुलता नहीं है पूरे साल, और ये बड़े भाग्य से खुला है, तो मैं चाहता हूँ आप दर्शन करें। उसके बाद में बराबर ये भद्रकाली मंदिर है। उसके बाद में यहाँ पालकी का द्वार है, इससे पालकी जाती है। स्वप्नेश्वर महादेव, इस स्वप्न को पूर्ण करने वाले, ये पंडरी विट्ठल नाथ, इनके बिना एकादशी पूर्ण नहीं होती। यहाँ पे हनुमान जी महाराज हैं। इसी प्रकार ये रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, इस प्रकार ये पूरा परिसर, ये बहुत ही सुंदर दर्शन। और सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखाता हूँ, साक्षी गोपाल जो साक्षी देते हैं, इनके दर्शन के बिना महाकाल की जो आराधना है पूर्ण नहीं होती, क्योंकि मेरे ठाकुर के बिना तो कुछ पूर्ण है ही नहीं, है ना। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये सुंदर मंदिर का दृश्य, और ये नवग्रह मंदिर सामने। और ये हमारे साथ आए हैं सब साथी, ये हमारे दादा ताऊ जी हैं, ये सब आए हुए हमारे साथ सभी सज्जन। देखिए, ये माता जी हमारी यहाँ पे मंत्रणा हो रही हैं। ये देखिए, ये सब हमारे साथ आए हुए हमारे साथी लोग हैं। सौम्या तो खेल रही है बच्चों के साथ। देखिए आज ये वैसे कभी खुश होती है, ज़्यादातर में काम में व्यस्त रहती है। और ये देखिए हमारे नारायण दत्त जी, मनोहर लाल जी, सब लोग आए हुए हैं। आप भी दर्शन करिए, इतना सुंदर दर्शन है, इतना सुंदर दर्शन। और महाकाल मंदिर का जो है वो परिसर का वो इस तरफ है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा दूसरी उससे, ठीक है। बहुत ही सुंदर। आइए, अब व्यक्ति का हृदय, मन एक मनुष्य है, तो वहाँ पे भी ढूंढ लिया अपने ठाकुर को। उज्जैन की नगरी में श्री महाप्रभु जी की बैठक, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक जी का भी दर्शन किया। संदीपन मुनि के आश्रम का दर्शन किया, पूरे परिवार जत्थे के साथ। कम से कम 20 से 25 लोग अपने साथ उस यात्रा में गए कि चलो
हम छोड़ के आएंगे, हम परिक्रमा के प्रारंभ करा के आएंगे। उसके बाद 2 दिन वहाँ विराम करने के बाद अपना मन में आस्था जगी। बैग बड़ा भारी था, परिक्रमा तो करी नहीं थी। परिक्रमा करी हो या अनुभव हो या इस महत्व को जानता हूँ तो परिक्रमा की तैयारी भी उसी विधिवत पूर्वक करी जाए। कुछ सामान महाकालेश्वर में उज्जैन नगरी में हल्का करा। उसके बाद जब ओमकारेश्वर पहुंचा, ओमकारेश्वर पहुंच के मन में संकल्प विकल्प होने लगे सभी के कि देर हो रही, विलंब हो रहा है, तो सब नर्मदा जी में स्नान करें या नहीं करें। देखिए, जिनकी परिक्रमा अपन को करनी है, स्नान करें कि नहीं करें। मन में सबको हुआ क्यों ना जल्दी जल्दी करें। मैंने बोला नहीं भाई, स्नान करो और तभी मैं परिक्रमा के लिए जाऊंगा, आप सब स्नान करो, उसके बाद देखते हैं परिक्रमा। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं एक शून्य था, शून्य। परिक्रमा के विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। सबने स्नान किया। स्नान करने के बाद वहाँ पर मुझे एक व्यक्ति से मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने बताया कि इस परिक्रमा के लिए एक सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, जो वहाँ ग्राम पंचायत से भी बनता है। 2-4 महाराज जी भी हैं, 2-4 संत आश्रम में, वहाँ से भी सर्टिफिकेट इश्यू होता है। ठीक है, परिक्रमा की तैयारी जैसे हिसाब से सोची थी करी, उससे अधिक तैयारी कर रखी। बैग इतना भारी था, मैं आपको अपने उस चित्र का दर्शन कर दिखाऊंगा कि बैग कितना भारी, मुझे खुद एहसास होने लग गया। परिक्रमा तो विषय था त्याग का। अब चलने लगे, तैयारी हुई। नर्मदा जी में सबने स्नान किया। उसी समय परिवार के एक छोटे से बालक ने एक टॉफी का जो डिब्बा था वो उठा लाया। अब दिल्ली जैसे शहर में अगर टॉफी का डिब्बा उठा लिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि उस बच्चे को कितना डांटा जाएगा। और जिसकी दुकान से वो डब्बा उठा के लाया, उसको ये ध्यान ही नहीं कि बालक लेके जा रहा है। फिर भाई तीर्थ में गए थे, आप तो अपन करने गए नहीं, अरे टॉफी के पीछे क्यों नीयत खराब करी जाए हमारे संस्कारों में। वो टॉफी का डिब्बा उसको वापस करके और उसी टॉफी का पैसों का उसको भुगतान भी करा गया। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये पहला रोचक तथ्य था इस परिक्रमा, इसलिए वर्णन कर रहा हूँ। फिर स्नान करने के उपरांत मुझे उस भैया ने, जिसका नाम शायद सुरेश था, उस भैया ने मुझे एक महाराज जी से मिलवाया। महाराज जी ने मेरे सर्टिफिकेट बनाने के लिए हामी भर दिया। उन्होंने बोला पहले जाके आप मानधाता की परिक्रमा करके आइए। तो ओमकारेश्वर का दर्शन तो पहले परिवार के साथ नर्मदा जी के स्नान के उपरांत कर चुके थे। ओमकारेश्वर का दर्शन करने के उपरांत अपन परिवार को मैंने बोला कि सब आप लोग निकलिए, आपको देर हो रहा है, आपका ट्रेन का तैयारी है। सबने भारी मन से विदाई दी। उस समय तक मेरा मुंडन संस्कार भी नहीं हुआ था। इस परिक्रमा में शर्त होती कि नियम में है, नियमावली है, शर्त नियमावली है कि मुंडन संस्कार होना जरूरी होता है। तो मुझे मानधाता परिक्रमा का आदेश हुआ वहाँ से, तो मैंने मानधाता परिक्रमा के लिए चला। मानधाता परिक्रमा करके जब मैं पुनः वापस आया, मानधाता परिक्रमा के लिए जब मैं जाने लग गया, तो परिवार के सभी जनों ने मुझे बहुत अपनी नम आंखों से विदाई दी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो दिन था 18 नवंबर 2021, बैकुंठ चतुर्दशी थी उस दिन, संवत 2078। ओमकारेश्वर में भीगी नम आंखों से विदाई। अब मेरे मन में एक असमंजस हो गया कि मैं उनकी तरफ देखूं कि नहीं देखूं। मन को बड़ा भारी पत्थर रख के, है ना, मन को बहुत कठोर करके उनकी तरफ बिना देखे, कि मैंने ये सोचा अगर उनकी तरफ देखूंगा तो फिर और अधिक अपनी आंखों को से अपने अश्रु छलकाएंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि विलाप करने का विषय उनके लिए ठीक था कि कभी 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के अगर ये परिक्रमा इतने समय तक अपना दूर हुए ही नहीं, ना ठाकुर जी से ना परिवार से। सभी ने नम आंखों से विदाई दी। किसी ने भी उस दिन भोजन नहीं करा, ना मैंने और ना परिवार के किसी भी सदस्य। काफी लोग थे। परिक्रमा के जैसे मानधाता परिक्रमा के लिए मैं गया, मानधाता ओमकारेश्वर की परिक्रमा के लिए मैं निकला, बड़ा आनंद आया। रास्ते में बहुत ही आनंद के विषय आया।
तो मैंने कहीं सुना था कि कमंडलू होता है, तो कमंडलू तो लेके चलना बहुत मुश्किल हो जा सकता था, तो एक डोल की आकृति में, कमंडलू की आकृति में डोल उपलब्ध कराया। उसके उपरांत जब मानधाता की परिक्रमा करके, ओमकारेश्वर की परिक्रमा करके मैं आ गया, वहाँ के एक संत महाराज थे, उन महाराज जी से मैं मिला, उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया, बोला आराम से कल बनवा लेना। मैंने कहा नहीं महाराज जी, आज निकलना है तो आज, क्योंकि आज वैकुंठ चतुर्दशी है, कार्तिक मास की, आज निकलना है तो आज ही निकलना है। शाम को 5:15 बजे, पहले तो मैं शर्म के मारे पीछे बैठा रहा। वो महाराज जी आए, कुछ मराठी लोग आए, अपनी भाषा में बात करें, महाराज जी उनका उत्तर प्रत्युत्तर हो, उसके बाद चले जाए। फिर महाराज जी बोले आप किस लिए? मैंने कहा बोला महाराज मैं सर्टिफिकेट के लिए बैठा हूँ, एक सर्टिफिकेट मेरे को बताया था, सुरेश नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बोला तो आप बोलते। मैंने कहा मैं संकुचित बस आपसे नहीं बोल पाया, संकोच करा मैंने, मैं बहुत संकोची जीव हूँ। तो परिक्रमा की जो तैयारी थी वो मेरी बहुत बड़े बैग के रूप में थी। आप जब चित्र देखेंगे ना तो देखेंगे, बहुत बड़े बैग के रूप में थे। उन्होंने, महाराज जी के एक शिष्य थे, उन्होंने बोला आपका तो बैग बहुत भारी है। मैं कहा देखता हूँ कुछ ना कुछ होगा, त्याग करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। पहले दिन मैं नर्मदा जी को एक नदी के रूप में जानता था कि एक नर्मदा नदी है, मुझे महत्व ही नहीं पता था। नंदादि गुरु जी का आदेश हुआ तो चल दिया। अपने नंदालय से, अपने छोटा सा जो मंदिर है, उस मंदिर से एक अपने श्याम प्रभु का चित्र, एक अपने ठाकुर जी का चित्र, श्री गोवर्धन नाथ जी का चित्र लेके दादी गुरु जी के चित्र के साथ निकल लिए। जो प्रतिमा छोटी सी दी थी दादी गुरु जी ने, जिसको आज्ञा हुई थी कि परिक्रमा के बाद में वहीं पर ही नर्मदा नदी में समर्पित कर दी, लेके चल दिए। बैग भारी था। महाराज जी के शिष्य ने पूजन कराया, संकल्प आदि हुआ नर्मदा जी के तट पर। संकल्प होने के उपरांत में उन्होंने एक छोटी सी शीशी बोली, मेरे पास शीशी थी, मैंने वहीं से कुछ पैसे देके शीशी ली। उस शीशी में जल लेकर उन्होंने बोला ये अपने साथ में रखना है, शुद्ध अशुद्धि का पालन करना है, किस प्रकार से अशुद्धि से दूर रहना, शुद्ध रहना है। कमंडलों में जल कोशिश करना है कि ये भी शर्त रखी गई, कोशिश करना है कि नर्मदा जी का जल जितना अधिक हो सके नर्मदा जी का ही जल ग्रहण करना है। और एक शीशी में जल दिया, बोला नर्मदा मैया है, जब आप आएंगे तब बताएंगे इसका क्या कार्य है। उनको बाकायदा वस्त्र आदि पहनाए और एक ओमकारेश्वर का एक थैला, ये थैला मैंने लिया। वो थैला लेकर मैं कंधे पर रखकर, वो थैला मैंने लिया, वहीं से खरीदा। ये थैला मेरे को वहाँ से 120 रुपये में मिला। इस थैले के ऊपर मैंने अपनी माता जी से जय श्री श्याम का ये मोनोग्राम लगा दिया। जय श्री श्याम का मोनोग्राम है ना, जय श्री श्याम का ये मोनोग्राम लगाया। तो ये थैला मैंने इस तरह से अपने कंधे पे डाला और कंधे पे डालकर ये देखिए इस तरह से अपने हृदय से लगाकर, इसी के अंदर मेरे ठाकुर जी, इसी के अंदर एक हनुमान जी, इसी के अंदर श्याम सुंदर हमारे श्याम बाबा और नर्मदा मैया को लेकर अपने हृदय से लगा के, और भारी बैग। साथ में मुंडन संस्कार हुआ। मुंडन संस्कार भी कैसे हुआ, हमने कभी ऐसा मुंडन संस्कार दिल्ली में कराया नहीं था। बचपन में खाटू में हुआ होगा मुंडन, जडूला, हमारे में जडूला बोला जाता है राजस्थान में। उन्होंने बोला शैम्पू धोकर आओ, शैम्पू से सर, और जो चालू है वो फटाफट 5 मिनट में तो मुंडन संस्कार। बाल इतने तो नाई की दुकान में अपन जाते, नाई 1 घंटा तो हमारे को बैठाता और 1 घंटे में हमारे बालों की हजामत बनाता है। उससे तो 5 मिनट में यूं फेरा जैसे कि, चलो वो भी कृपा थी, नया अनुभव था। फिर इस थैले को साथ में लेकर मैं चित्र दिखाता हूँ आपको, वो चित्र देखिएगा नर्मदा जी का। जब वो चित्र आगे गया तो कई लोगों के तो अश्रुधारा बह गई। हाथ में, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में दंड और शिखा, बिल्कुल मुंडन संस्कार करा के चल दिए। राही चला नया पथ पर, नया पथ नई राहें, हमें क्या ज्ञान, हमें तो केवल सांवरे से काम। अपन बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। अपना तो यही मंत्र दादी गुरु जी सिखाती थी, श्याम देवाय नमः, श्याम देवाय नमः, जपते हुए जा रहे थे। सामने से एक ट्रक जा रहा होगा, हम तो मस्ती में ठाकुर जी को हृदय से लगा रखा, पीछे भारी बैग,
अब चले जा रहे, पता नहीं लगा ट्रक से एक सरिया निकला, मत्थे पे लगा, खून बह रहा है, होश ही नहीं है। हम तो कर रहे हैं श्याम देवाय नमः, श्याम देवाय नमः, श्याम। किसी व्यक्ति ने बताया नर्मदे हर, पहली बार सुना मैंने ये कोई उच्चारण होता है। महाराज जी ने भी 2-4 बार नर्मदे हर बोला था, मैंने उनकी बात पर ध्यान शायद नहीं दिया, क्योंकि मैं नया था इसका मार्ग में। मैंने उनको जय श्री श्याम बोल के उनके शब्द का उच्चारण नर्मदे हर कर दिया। मेरे जीवन का पहला नर्मदे हर वहीं शुरू होता है। नर्मदे हर करके उन्होंने बोला आपके सिर से खून निकल रहा है। मैंने कहा भैया दिखाना मत, खून देखते मैं बेहोश हो जाता हूँ, इसलिए दिखाना मत, आपको कुछ उपचार करना है तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने पता नहीं क्या चीज़ लगाई, उससे खून का बहना बंद हो गया। उसके बाद आगे बढ़े के एक शुभ कोठी नामक स्थान था, शाम को 5:15 पे परिक्रमा प्रारंभ करी थी, शुभारंभ करी। दादी गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, बाबा शाम की कृपा हुई, नर्मदा माँ के परिक्रमा के लिए आरंभ हुआ। 5:15 बजे सर्दियों का समय था, दिन जल्दी छुपने की संभावना थी। तो एक शिव कोठी नामक, मैं तो अनजान था, शिव कोठी नामक स्थान पर रात्रि होते तक मैं पहुंच गया। जैसे मैं वहां पहुंचा तो वहां पर कुछ लोग और ठहरे हुए थे, जिनकी भाषा से अवगत नहीं हो पा रहा था, उनकी भाषा मैं समझ नहीं पा रहा था, वो शायद मेरी भी नहीं समझ पा रहे थे। 1-2 लोगों ने डांट दिया, हाँ मैंने तो हाथ जोड़ लिया, आके एक तरफ लेट गया। फिर मुझे तो नियम पता नहीं थे, फिर नियम हुआ कि भाई भोजन में मिर्च है बहुत तेज, मैं मिर्च तो बिल्कुल सेवन नहीं करता, और मां नर्मदा का प्रसाद मानकर जो नर्मदा मैया की इच्छा है, क्योंकि महाराज जी ने भी कहा था नर्मदा मैया की जो इच्छा होगी वो आपको प्रसादी पानी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ रात्रि में शयन करा। गर्मी हो, दिल्ली में उस समय ठंड होती है, वहाँ गर्मी पंखा चला रखा। सबसे बड़ी एक समस्या, चार्जिंग का पॉइंट एक, चार्ज करने वाले बहुत सारे लोग। अब अपन लड़ तो सकते नहीं, परिक्रमा के लिए आए। आप कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। आप चार्जिंग करने के लिए जो पॉइंट था, मैंने कहा चार्ज करो। मेरे पास जब तक एक पावर बैंक था, जो मुझे एक किसी ने गिफ्ट करा था, वो मेरे बड़े प्रिय हैं, उन्होंने गिफ्ट करा था। 2 छोटे-छोटे फ़ोन भी थे, एक बड़ा फ़ोन था जो आजकल की मीडिया के युग से रिलेटेड है। बैटरी बैंक से चार्ज किया, नित्य रात्रि का पूजन करा। उन्होंने जय जगदानंदी माँ जय आनंद कंदी इस आरती का उच्चारण करा। मैंने पहले श्याम जी की आरती करी, गुरुदेव का नाम लिया, श्याम जी की आरती करी, मंगलाचरण करने के बाद जय जगदानंदी आरती करी। मैं उस दिन अनभिज्ञ था, मुझे कुछ भी याद नहीं था, मेरे पास एक पुस्तक थी, उसी के अंदर से मैं जय जगदानंदी आरती करी। बीच बीच में जय जगदानंदी करते करते जय जय श्री यमुना निकल जाता था, क्योंकि हम तो रोज उच्चारण जय जय श्री यमुना ही करते हैं, पर माँ तो एक ही है। माँ तो चाहे नर्मदा मैया का हो, यमुना मैया का हो, गंगा मैया का हो, सब है तो एक नाम ही तो अलग है। उस थैले को कंधे पे लटकाए। अगले दिन की परिक्रमा सुबह अंधेरे उठे, वहाँ के जो नियमावली के अनुसार अंधेरे उठ के स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि करके फटाफट पूजा करके मैंने सोचा कि जिस तरह से पदयात्रा में अंधेरे निकला जाता है, उस तरह से पदयात्रा परिक्रमा में भी निकल जाऊँ। निकला आगे। एक बार श्री हरिवंश लाल दादी गुरु जी महाराज की जय हो। देखिए कितना भी हंगम क्षेत्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नर्मदा मैया पास में, और तो विहंगम दृश्य, इतने सुंदर दृश्य। ये मिर्ची के खेत हैं, ये देखिए, ये भी मिर्ची के खेत, और इनके बीचों से ये पगडंडियों से छोटी छोटी पगडंडियाँ बनी हुई चल रहा हूँ। एक महाराज जी मिले, एक संत मिले, उन्होंने अनुरोध किया, रोक लिया। भूख बहुत तेजी से लग रही थी। हमने तो खाटू श्याम जी की जब यात्रा में जाते हैं, पैदल यात्रा में, तो अपना सारा सामग्री संग होती है, और कई वर्षों से यात्रा चल रही निरंतर, तो उसमें बीच में बहुत ज़्यादा रहता है, एक प्रेम बना हुआ है। हमने यहाँ तो बिल्कुल नया रास्ता, अज्ञान। महाराज जी ने बोला, फिर महाराज जी ने पूछा भाई क्या क्या कारण से क्यों आए, तो मैंने पूरा विस्तार से बताया कि हमारे गुरु जी का आदेश हुआ। उन्होंने भी कोई अपना कोई चैनल बना रखा था, उस चैनल पर शायद उसका प्रसारण किया। उन्होंने कहा बहुत बड़ी बात। फिर उन्होंने सबका नाम एड्रेस नोट करा, मैंने भी अपना नाम एड्रेस नोट करा दिया। वहाँ मिला मेरे को
मुरमुरे होते हैं, हम मुरमुरे बोलते हैं, वहाँ की भाषा में मैं नहीं जानता क्या है मुरमुरे, उसको उसमें हरी मिर्च और मसाला, वो मसाले से तो जीभ परिचित नहीं है ना, पर दिमाग में वही था कि प्रसाद पाना है, जो मिल जाए वो पाना है। प्रसाद पाया और ऐसे देखो, ऐसे फटाफट पा के चाय पी के निकले आगे एक सेवक राम दादा मिले, वो बोलने लगे परिक्रमा के, तो कोई कह रहा था कि इस रास्ते से जाना पड़ेगा, इस रास्ते से आगे की तरफ जाना पड़ेगा, अली बुर्ज की साइड में, मोटी अली बुर्ज की साइड में इस रास्ते से जाना पड़ेगा। अब हमें तो ज्ञान नहीं था, हम भी उन्हीं के रास्ते पे चले गए। फिर एक सेवक राम दादा मिले, उन सेवक राम दादा के साथ में मैं उस रास्ते पर हो गया। उस दिन पहला व्यक्ति, मैं तो सोच रहा था कि परिक्रमा इतनी बड़ी कैसे होगी, और शिवकोटी से थापना, माफी, मोरटक्का, अलीबुर्ज, टोकसर, कांकरिया, रावेल, इस प्रकार से बाजीराव जी की समाधि पे गए। बाजीराव जी की समाधि बहुत सुंदर दृश्य है, आपको अवलोकन कराऊंगा। अब बाजीराव हरिवंश लाडली दादी गुरु जी महाराज की जय। नर्मदा परिक्रमा खंड के अंदर में मैं आपको बहुत ही सुंदर बाजीराव पेशवा जी की समाधि के दर्शन कराता हूँ। देखिए, ये यहाँ का बाजीराव पेशवा जी का। बाजीराव पेशवा प्रथम 18 अगस्त 28 अप्रैल 17 को जन्म हुआ। 28 अप्रैल 1740 से सिद्ध भारतीय सेना नायक थे, जो 1720 से चतुर्थ मराठा छत्रपति शाहू जी के पेशवा रहे। वे बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। उन्हें बाजीराव बल्ला लाल भी कहा जाता था। ये सुंदर बाजीराव पेशवा की समाधि है। आइए मैं दर्शन कराता हूँ। सुंदर दर्शन है यहाँ से, बहुत ही सुंदर। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ इस स्थान पे। आपको मेरी सोटी की भी आवाज़ आ रही होगी शायद, आप देख सकते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप सब ये दर्शन करते हैं, बड़ा आनंद आता है। ये हनुमान जी हैं यहाँ पर, हनुमान जी, और ये बाजीराव पेशवा जी की समाधि है। ये बाजीराव पेशवा, और ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित बलुआ पत्थर से निर्मित ये छत्री पेशवा बाजीराव जी की प्रथम की समाधि, जिनकी मृत्यु सन 1740 में यहीं पे हुई थी। बाजीराव प्रथम 18 अगस्त 28 अप्रैल 1740 एक वीर मराठा योद्धा थे, जिन्होंने चौथे मराठा छत्रपति महाराज शाहू जी के जन्म के समय में 1720 ईस्वी पेशवा का महत्वपूर्ण पद ग्रहण किया। उस समय पेशवा के पद को प्रधानमंत्री के पद कहा जाता था। ये बहुत ही सुंदर समाधि स्थल। और आइए, जिनके लिए हम चलते हैं वो नर्मदा मैया। ये देखिए सुंदर नर्मदा मैया। आइए हम चलते हैं अंदर दर्शन को। बहुत ही सुंदर स्थल है, बहुत ही सुंदर दर्शन बाजीराव पेशवा जी की समाधि। आइए, इतना सुंदर दर्शन, ये देखिए इतना सुंदर दर्शन, इतना सुंदर है। और ये है मेरे ख्याल से बाजीराव इस स्थान पर। ये वो समाधि स्थल है, आप देख सकते हैं, सुंदर समाधि स्थल। ये चारों तरफ इस तरह से रेवाखंड के ऐसे कुटुंब बना हुआ है। बहुत ही सुंदर दर्शन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये बाजीराव पेशवा जी की समाधि, ये समाधि स्थल है। विशेष तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये समाधि स्थल। अब बाजीराव जी की समाधि के बाद एक नदी कोई पड़ी, उसके बाद बकावा, जहाँ पे भगवान शिव की जो नर्मदेश्वर स्वरूप है उनको निर्माण किया जाता है, उनको निर्मित किया जाता है। बहुत सुंदर सुंदर नर्मदेश्वर शिवलिंग वहाँ पर मिलते हैं। बहुत सुंदर अच्छे स्थान है बकावा में कार्तिक पूर्णिमा 19 तारीख संवत 2078 आज शाम को शिव कोठी में एक रोटी आश्रम से निकला, जहाँ रात्रि में विश्राम किया था। अच्छी व्यवस्था थी। मैंने आपको बताया ना, प्रसादी में मिर्चें तेज थी, तो आज सुबह भी नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ मुरमुरे। आगे बढ़कर करीबन टोकसर के आसपास दोपहर में 11:15 पहुंचा। पहुंचने पर पता लगा भोजन में थोड़ा समय है,
तो टोकसर में एक गौमुख स्थान है, गौमुख का दर्शन करा। गौमुख का दर्शन करके अब अपनी जो श्याम जी की पदयात्रा होती है ना, उसमें हम लोग इस हिसाब से चलते थे कि हम दोपहर में 2 बजे 1 बजे भोजन करेंगे। भोजन की अपनी तैयारी अलग से हो जाती थी। और वहाँ तो ये है कि भाई अब अगर भोजन करना है 11 बजे तो फिर 11 बजे रुकना है। आगे कई किलोमीटर तो भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो 11:15 ही रुकना पड़ गया। मन को तो बड़ा संकोच हो रहा था कि भाई अपने बाबा की पदयात्रा में तो हम 11:15 रुकते ही नहीं है, आज यहाँ रुकना पड़ रहा है। चलो भाई, उनका कहना माना सेवक राम जी का। वहाँ रुके। वहाँ पर मिला प्रसादी में हलवा। सबसे पहले उन्होंने आके हाथ में हलवे का प्रसाद दिया। भूख के मारे प्राण कंठ पे आ गए थे। अब भूखे व्यक्ति को अगर हलवा मिल जाए, दिल्ली में मैं हलवे का प्रसाद बिल्कुल नहीं गया करता। और उस समय हलवा मिला तो ऐसा लगा, अरे महा आनंद, क्या आनंद आ गया। हम लोग तो खीर चूरमा खाते हैं, हलवा तो बहुत ही प्रसादी कम बनता है। उसके बाद में वहाँ पे बना दाल बाटी चावल, ये प्रसाद का करीबन 12:15 बजे करीब प्रसाद लिया और कांकरिया होते हुए रावेर पहुंचे। वहाँ से बाजीराव जी की समाधि का दर्शन किया। मन में आया, बहुत ही सुंदर बाजीराव जी की समाधि, 4 बजे करीब दर्शन किया। मन में आया कि चाय पी ली जाए। अब चाय पी ली जाए, अब समस्या तो ये थी ना कि परिक्रमा का सबसे बड़ा ये होता कि जेब में 1 रुपया नहीं होना चाहिए। कार्ड तो था जेब में, लेकिन अब नियम को तो निभाना था ना। चाय पी ली जाए, मन में से चाय की उत्कंठा हो रही थी। चाय 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 चाय। अब चाय वहाँ कहाँ मिल रही। एक नदी को पैदल पार करके घुटनों घुटनों के पानी, जिसमें पानी था, ठाकुर जी का नाम लिया। नहीं, ये हो नहीं सकता, ये बेड़ा डूब जाएगा। मेरे डूबने से पहले मेरा शाम आएगा। कभी भी ऐसा नदी नाला पार नहीं किया था, ये भी पहला अनुभव था। श्री हरिवंश लाडली दादी गुरु जी महाराज की जय हो। ये देखिए, अब इस नदी को कैसे पार करें ये सोच रहे हैं। ये नदी नर्मदा मैया में मिलती है। अब इस नदी को पार करना है। श्री हरिवंश लाडली दादी गुरु जी महाराज। पहला अनुभव हो गया बैग उठाने का, दूसरा अनुभव हो गया सिर फूटने का, और तीसरा अनुभव हो गया मिर्च की रोटी खाने का, चौथा अनुभव हो गया समय से पूर्व ही भोजन करने का, और 5वां अनुभव और मिल गया। उस अनुभव में हमें क्या मिला? नदी पार करना, घुटनों तक पानी। सेवक राम जी अवस्था में मुझसे थोड़े बड़े थे, ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन सेवक राम जी ने मेरा भी हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मेरे को नदी पार कराई। बकावा पहुंचे। रास्ते में एक जंगल बड़ा, खेतों के बीच में, वहां कोई भी रास्ता बताने वाला नहीं था। रास्ते की पहचान कैसे करी जाए? और रास्ते की पहचान हमें तो पता नहीं। नर्मदे हर का उच्चारण किया। कहते हैं कि नर्मदा हर बोलने से नर्मदा मैया आकर रास्ता बताती, किसी भी स्वरूप में बताए। धीरे धीरे शाम होने वाली थी। बकावा पहुंचने से पहले मैंने एक चीज देखा कि वहां पर जंगल में, एक जंगल था नदी से आसपास ही, उस जंगल में कुछ केसरी लाल रंग के झंडों से निशानी बनाई गई है। वहीं पर मुझे आनंद लगता एक और विषय, जिससे मेरा मन और प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि आज मेरा दूसरा दिवस था। मैंने देखा एक ध्वजा पे लिख रखा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तुरंत मेरे मुंह से नर्मदे हर के बीच में से हाटू नरेश की जय, इस शब्द का उच्चारण हुआ। मुझे अब जान में जाना है कि नर्मदा मैया तो साथ है ही है, जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं, परंतु बाबा श्याम जो कुल के देवता हैं, जिनका बचपन से ही ध्यान करा, वो भी हमारे साथ हैं। शाम ढलने को थी। बकावा पहुंचे। नर्मदा मैया के तट पर बैठकर पूजन करा। फटाफट भागा पूजन किया। एक दिन छुपने के बाद कहते हैं वहां पूजन नहीं करना, नर्मदा जी के किनारे नियमावली। जल्दी जल्दी पूजन करा। बहुत सुंदर स्थान। पूजन करने के उपरांत एक छोटे से खपरेल छप्पर वाले मकान में गर्मी इतनी भयंकर। उसी समय दिल्ली से दूरभाष, यानी जो आपका ये मीडिया वाला युग वाला फोन है, उस पर फोन आया परिवार से। कैसे हो? मैंने कहा कुशल हो। बोला सब कुशल। मैंने कहा अब उनको मैं क्या बताऊं कि जीभ जली कल रात में। फोन पे बात हुई। बोला मौसम? मैंने कहा मौसम आनंददायक है। बोला आपके पसीना आ रहा है, यहाँ दिल्ली में तो बहुत ठंड है। 19 नवंबर
आप सोच सकते हैं दिल्ली में ठंड अच्छी होती है, बहुत अच्छी नहीं परंतु अच्छी होती। यात्रा आगे बढ़ती, अब रात्रि विश्राम तो लेना जरूरी था ही ना। बकावा में रात्रि विश्राम हुआ, वहाँ भोजन प्रसादी के लिए पहले ही दूसरे दिन ही पूड़ी रोटी जलेबी और सब्जी का प्रसाद मिला, बहुत धन्य हो गया। दादी गुरुजी की आज्ञा अनुसार आज मैं परिक्रमा के दूसरे दिवस में रात्रि पड़ाव था मेरा बकावा। रात्रि के 10 बजने को थे, लेकिन मुझे अपनी डायरी लिखनी थी ना, सब सो रहे थे। मैंने कहा मैं खर्राटे लूं, परंतु खर्राटे लेने से पहले अपने जो नित्य कर्म है, जो मैं डायरी लिखता हूँ, तो मुझे अपना नाम सिमरन करना है, वो करके टॉर्च के सहारे, मोबाइल के टॉर्च के सहारे वो सारा कार्य किया। और कार्य करने के उपरांत मैं रात्रि में करीबन 11:15 बजे करीब सो गया। ये बकावा तक की कहानी थी। बकावा से आगे भी बढ़े, बहुत आनंद रहा, परंतु इतना आनंद आगे क्या क्या बनेगा देखते जाइएगा, सुनिए, एक अनुभव है जीवन का। बकावा से आगे बढ़ा तो राजा मुरुध्वज जी का गांव आया, जिसका नाम आजकल मर्दाना है। वहां पर आया तो वहां पर इतने बड़े प्याले में इतनी चाय, अब बंदे को मिल जाए लाठी, हम दिल्ली वासी, चाय जिसके घर जाओ चाय पूछता है। दूध तो आजकल दिल्ली में है कहाँ है, ऐसा नहीं दूध नहीं है, ये भी नहीं कह रहा मैं, लेकिन चाय इतने बड़े कप में इतनी चाय 2 बार ले ली। वहां से सेवक राम जी चाय कम पिया करते थे। मैं उनसे बोलता था, सेवक राम जी आप नहीं पीते तो क्या है, मेरे लिए तो चाय ले लिया करो, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ। मैया का प्रसाद मानकर चाय लिया। चाय लेने के बाद बकावा से मर्दाना, नगावा, तेली भट्टियान, पीपली, लेपा घाट, संगम, करीबन सुबह 5 बजे निकले थे बकावा से, 5:15 पे। जैसे जैसे नीचे उतरते तो आनंद आता, जैसे जैसे कोई चढ़ाई आती तो सांस फूलता। हिम्मत नहीं खोनी है। बकावा से धीरे धीरे चले, 7 बजे के आसपास मुरुध्वज की नगरी में आ गए। वहां पर चाय पी। तेली भट्टियान में एक संत महाराज हैं सीताराम जी बाबा, उनका दर्शन करा। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको ये सियाराम बाबा का आश्रम, बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल। और आज यात्रा का तीसरा दिन है, तो अपन धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। और उनकी कृपा है ठाकुर जी की, दादी गुरु जी की। आइए मैं आपको सारा दिखाता हूँ, ये पूरे आश्रम का दृश्य। यहाँ से नर्मदा जी हैं और ये हनुमान जी का सिद्ध मंदिर। वहाँ पे मेरे को एक भैया हैं, वो बताएंगे सेवक राम जी कि कैसे ये मंदिर बना और इसके बारे में महिमा इस मंदिर की। इसके अंदर बताते हैं कि हनुमान जी का स्वरूप अंदर है। और ये सुंदर नर्मदा जी का सुंदर तट आपको मैं दूर से दिखा रहा हूँ। इतना सुंदर तट, नर्मदा मैया इतने सुंदर स्वरूप में। यहाँ आश्रम पे बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ है। और ये पुराना वृक्ष बड़का, इसके बारे में मेरे को भैया बता रहे थे, जानकारी अधूरी रह गई। 10,000 पब्लिक। हाँ, जानकारी अधूरी रह गई, तो मेरे को इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। एक बार भैया मेरे को दोबारा बताएंगे इसके बारे में कि यहाँ पर ये कील है, इन पे कुछ, ये देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कील है ना, हाँ ये देखिए, ये कील है। इन पे एक लकड़ी का झूला, छोटा सा पटिया होता था। हाँ, हाथ रखकर उन्होंने अखंड हठ योग करके 12 साल रामायण जी बाँची। फल फूल और विपत्तों के जरिए इन्होंने यहाँ पर इस वृक्ष के ऊपर कोई भोजन नहीं किया। यहाँ झूला मैंने आपको कील दिखाई, उसको झूले पे संत ने हठ योग विद्या से अपना कोनी से रखकर, और हाँ यहाँ पे पूर्णिमा को मेला भी होता है, मासिक मेला। गुरु पूर्णिमा वाले दिन बड़ा मेला होता है, और बाकी हर पूर्णिमा में भी लोग आते हैं। हाँ, तो ये बहुत सुंदर दृश्य है।
तो आप भी अवलोकन करिए। दुर्लभ संत है। और इसके अंदर क्या है? हनुमान जी की मूर्ति। इसके अंदर हनुमान जी की, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर बताते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति है, जो कुछ आसुरी तत्व के लोगों ने इसको अंदर बंद कर दिया। सियाराम बाबा को मतलब परेशान करा, यहाँ पे स्थान ना बनाए। और उसके उपरांत इस हनुमान जी की मूर्ति इसके अंदर विराजित है। अब ये आसपास, हाँ, ये शिवालय स्वरूप में ये सुंदर दर्शन भगवान श्री राम जी का, ये सुंदर दर्शन है। अपन भी यहाँ पर मैं भी यहाँ पर सियाराम बाबा को प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ, अभी हो रहा है। अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर दृश्य है ये, बहुत ही सुंदर दृश्य। आप भी अवलोकन कर सकते हैं। और ये यहाँ पे परिक्रमावासी कुछ आए हुए हैं, और यहाँ मेले की तरह एक दृश्य है। कुछ दूरी से यहाँ परिक्रमावासी आए हैं। आइए, इसी के साथ हरिवंश लाडी दादी गुरुजी महाराज की जय। जय श्री वल्लभ, जय श्री श्याम, यमुना मैया की जय, नर्मदे। वहाँ एमपी के कुछ लोग और भी साथ में मिले। संत के विषय में कुछ चर्चा हुई। तेली भटियान में एक सज्जन जी हैं जो मेरे साथ चल रहे थे उस दिन, सेवक राम जी। उनके परिवार के बहन का घर था। उन्होंने भोजन के लिए निमंत्रण किया। मैंने बहुत संकोचवश मना किया, भाई मैं नहीं जा सकता। उन्होंने बोला, आप अपने घर थोड़ी जा रहे हो, आप मेरी बहन के घर चल के भोजन कर लो। अब गंदे कपड़े हो रहे हैं, एक धोती। मैं आपको बताना भूल गया, इस परिक्रमा में एक नियम और होता है कि कोशिश करके सफेद कपड़ों को ही धारण करा जाता है। सन्यासी पे नियम लागू नहीं होता। सन्यासी अपने सन्यास आश्रम के अनुसार केसरिया या जो भी उनके सन्यास आश्रम में वो धारण करते हैं, परंतु अपने धोती और कुर्ता, कंधे पे बैग, अब बैग बहुत भारी, निशान पड़ गए थे भाई कंधे। धीरे धीरे बैग का सामान धीरे करने का प्रयास करना शुरू किया। रास्ते में जो भी आता उसको एक धोती दे दी, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। इस प्रकार वितरण करते हुए, त्याग करते हुए आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर चाय प्रसादी मिली। तो जिनके घर अपन रुके, सेवक राम जी की सिस्टर के घर में, वहां से हम फिर आगे निकले भोजन प्रसादी करके। लेपा घाट के रास्ते में 2 स्थानों पर चाय प्रसादी मिली। एक स्थान पे फिर अनुरोध किया। आज भट्यान से पहले एक और नदी पार करी। दोबारा मन हुआ कि चाय पीनी है। लेपा घाट पे पहुंचे तो वहां फिर चाय मिली। वहां पर एक सज्जन ने रुकने का अनुरोध कर रहे थे, मगर अभी बजे थे केवल 4। मैंने सेवक राम जी से कहा, सेवक राम जी, हम तो खाटू श्याम जी की पदयात्रा के अंदर में दिन छुपे हुए भी चलते थे, जब तक हमारा टारगेट परमानेंटली बना हुआ है वो पूर्ण नहीं हो। अब यहाँ के तो टारगेट हमारे थे नहीं, हमें तो चलना था। इस परिक्रमा की एक शर्त और है कि रात्रि में परिक्रमा विराम करनी होती है, रात्रि में चलना नहीं होता। अब ये भी समस्या मेरे आगे आ गई। लेपा घाट पे करीबन 4 बजे थे। मैंने आगे बढ़ने का अनुरोध करा कि आगे बढ़े। आगे जंगल बहुत पथरीला था, बहुत घुमावदार था, थकान भरा जंगल था। जंगल से चल के हिम्मत टूटने लगी। फिर मैंने ठाकुर जी का नाम लिया, जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा, जय श्री श्याम। कुछ स्थानों पर लोग नर्मदे हर का उच्चारण करते हैं, हम भी नर्मदे हर को संबोधन देते हैं। वहां से आ गया है तो कुछ दूर आने पर एक पक्का रोड आ गया, पर वो पक्का रोड बहुत दूर तक नहीं रहा भाई। फिर दोबारा कच्चा रोड आ गया। इतने के बाद कुछ ही दूरी पे पहुंचे तो एक पुल पे बड़ा सुंदर संगम देखा। हरिवंश लाडी दादी गुरुजी महाराज की जय हो। मैं आपको ये 3 नदियों का संगम जो नर्मदा जी उधर है उसमें हो रहा है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि नर्मदा जी पार करना निषेध है। ये देखिए, इधर से ये नदी आ रही है और इस पुल के माध्यम से, ये नर्मदा जी नहीं है लेकिन इस पुल के माध्यम से अपन दिखाते हैं, वो संगम स्थल है। आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो वो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये संगम स्थल है, मैंने इसमें नाम डाले हैं। तो ये संगम स्थल, और कितना पहाड़ी और विहंगम दृश्य। और ये पुल के ऊपर से अपन जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। ये देखिए, इस जंगल खाड़ी को पार करके अपन आए हैं।
घोर जंगल। आप भी दर्शन करिए, सौभाग्य प्राप्त करिए संगम का। नर्मदा मैया की जय, खाटू नरेश की जय, हरिवंश लाडी दादी गुरु जी महाराज की जय। रोड चलते हुए आगे बढ़े। हिम्मत जवाब दे रही थी, परंतु आगे बढ़ने का निश्चय किया। करीबन एक कठोरा नामक स्थान के आगे बढ़े। सूर्य भगवान अस्त होने वाले थे। हिम्मत जवाब दे रही थी, नर्मदा नदी की परिक्रमा का नियम है कि भैया दिन छुपने से पहले विराम देनी होती है। हिम्मत बहुत जवाब दे रही थी। 6 बजे के आसपास नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए संत नानक दास आश्रम में पहुंचा। जैसे ही पहुंचे तो देखा आश्रम तो पूरा ही फुल है, वहां कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा था। अब समस्या हो गई, कहाँ सोएंगे और क्या खाएंगे, प्रसादी मिलेगी। पर नर्मदा मैया पर हमारी चिंता करेगी। ये हमारे को पहले दिन महाराज जी मिले थे, उन्होंने बताया था कि नर्मदा मैया चिंता करती है, आप उनको छोड़ दीजिएगा। आश्रम में गए तो बाहरी लोगों के लिए तो खिचड़ी बना रखी थी, अपने लोगों के लिए पराठे। पर नर्मदा मैया की क्या कृपा हुई, जैसे उन्होंने निमंत्रण दिया, हेला दिया, अपन भी पहले भोजन प्रसादी के लिए बैठ गए, नित्य पूजा आदि करके। तो हमें भी पराठे का प्रसाद मिला। प्रसादी के साथ वहां पे एक विचित्र प्रकार की एक चटनी थी। उस चटनी का स्वाद बड़ा सुंदर था। प्रसादी पाई, आरती पूजा करी। करीबन 9:19 पर मैंने डायरी लिखी और लिखकर मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ, परंतु गर्मी लगने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं आश्रम से बाहर एक चौतरा बना हुआ था, वहाँ कुछ और परिक्रमार्थी थे, उनके साथ में बिस्तर बिछाया और शयन की तैयारी करी। आज की जितनी लगभग यात्रा थी उसको मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। नर्मदे हर। जय श्री श्याम, जय श्री वल्लभ।